आम इंतखाबात में 2 हफ्ते सियासी जमातों ने कमर कस ली। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में भी तेजी। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की तस्वीरें लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सरगोदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बलवाल स्टेडियम में तैयारियां, स्टेज तैयार। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की खुद तस्वीर लगा दी गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। 2 रोज लाहौर में क़याम करेंगे। इलेक्शन से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियों पर ताहुक्म सानी पाबंदी। इजाफी ड्यूटियों के लिए रजाकार और रिटायर्ड अफसरान की खिदमात ली जाएंगी। इलेक्शन से मुतालिक IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। असलहे की नुमाइश, एहतजाज या अमन आमा में खलल पर कोई रियायत नहीं होगी। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 10,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज, जायज़ और नाजायज़ समेत हर किस्म का असलहा लेकर निकलने और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फ़ौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म्ड फोर्सेज लगाने की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बिलावल तहजीब में रहें, कारकर्दगी पर बात करें। कोई भी बिलावल की जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। आवाम अपने मसाइल के हल की बात सुनना चाहते हैं। PDM हुकूमत ने जो भी फैसले किए बिलावल इसमें हिस्सादार थे। बिलावल के लफ्जी हमलों पर तर्जुमान नून लीग का जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब लाएंगे। वो नए नए लाहौर में घूम रहे हैं। शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा, यूनिवर्सिटीज और दानिश स्कूल नहीं देखे। गुज़श्ता रोज शनियोट में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो वो सुप्रिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान, सियासतदानों, कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे और मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरे पंजाब को छोड़कर सारी नून लीग एक हलके पर बयानबाजी कर रही है। लाहौर नून लीग के लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान का मरियम औरंगजेब की तनकीद पर रद्द अमल। कहा PDM हुकूमत का भट्टा बिठाना मरियम औरंगजेब जैसे लोगों के सर है। नून लीग इक़्तिदार की खातिर तासुब और सुबाइयत के शोले भड़काना चाहती है। ये कहना कि लाहौर को बिलावल भुट्टो कराची बनाना चाहते हैं, कराची और सिंध के वोटर्स की तौहीन है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में कहा कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देकर पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। अदालत ने मंगल को मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए थे। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। कराची में पोर्ट कासिम के करीब ऑयल पाइपलाइन से तेल की चोरी पकड़ी गई। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक खुफिया पाइपलाइन से नॉन ड्यूटी पेड डीजल चोरी किया जा रहा था। ऑयल मिल्स के अहाते में 174 फुट लंबी सुरंग पकड़ी गई। मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। सुरंग के जरिए कराची मुजफ्फरगढ़ लाइन से डीजल चोरी हो रहा था। शदीद धुंध के बाइस जामशोरो, मोरो और दादू की 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, टंडवालायार, सांगड़, शहदादपुर में रात 12 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप करने से रीजन के 40 ग्रिड स्टेशंस बंद हो गए।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध से मामूलात मुतासर। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। मजीद 19 परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। लाहौर, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। शिमाली बलोचिस्तान में ठंड की शिद्दत बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 14 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। महकमे सेहत के मुताबिक एक दिन में मजीद 979 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हुई है। कराची इंटर बोर्ड ने साल अव्वल आर्ट्स रेगुलर और प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट के नताइज का ऐलान कर दिया। इंटर आर्ट्स साल अव्वल प्राइवेट में 72% और रेगुलर में 80%, जबकि कॉमर्स प्राइवेट साल अव्वल में 63% उम्मीदवार नाकाम रहे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर की सड़कों पर, शहर की गलियों में आवाम के दरमियान नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनों की नारेबाजी, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनों का जोश व खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए। हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टकसाली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, हुसूरपुरा बाजार और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला के चेहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गर्मा गर्म नमकपारों और समोसों से तवाज़ु भी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने हल्कों की इंतखाबी मुहिम में रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इस शदीद सर्दी दे विच तुसा मेरा जो इस्तकबाल कीता है, मेरी थकन लथ गई है, मैं तोड़ा गुलाम हो गया। अज मैं तुम कह चले कि अल्लाह ने मंजूर होया तुसा नवाज शरीफ को बेहद दोबारा वजीर आज़म बनाओ तो वो खिदमत दुगनी ना करा तो मेरा नाम शबाश। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएं। जितनी खिदमत गुज़िश्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना करें तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सादर नून लीग का अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में अस्पताल ना बनाने के इल्ज़ाम पर जवाब में कहा कि ये मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर के वकील से दलाइल तलब कर रखे हैं। गजा में बड़ा जानी नुकसान उठाने के बाद इसराइली फौज ने खान यूनुस में हमले तेज कर दिया। अल नासर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी, चंद घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गलियों और मकानों में फलस्तीनी मुजामतकारों के साथ शदीद झड़पों में कई इसराइली फौजी जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया। कई टैंक और बुलडोजर तबाह कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ अफसरान समेत 24 इसराइली फौजी मारे गए थे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के नारिन एयरबेस पर रॉकेट हमले किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। गजा में मवासिलाती राब्ते फिर मुअत्तल। व्हाइट हाउस का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के बदले तवील जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए अमरीकी मुशीर ब्रेट मैकगर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। गजा में 24 फौजियों की हलाकत से मुतालिक बताई गई इसराइली वजह गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश में थे। इसराइली फौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे। हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब करने की कोशिश में फौजी मारे गए। जरा सी गफलत और लापरवाही से हंसता बसता घर उजड़ गया। कराची के इलाके करंगी 1.5 नंबर में ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर, मां बेटी जाम बहक। मुश्तइल अफराद का ट्रक पर पथराव, ट्रक को आग लगा दी गई। ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। गम से निढाल नियाज ने बताया कि शादी की तकरीब से वो मोटरसाइकिल पर बीवी और 3 बच्चों के साथ घर जा रहा था। ट्रेलर ने टक्कर मारी जिसकी वजह से मोटरसाइकिल गिर गई। पीछे आने वाला ट्रेलर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। हादसे में बीवी और बेटी जाम बहक हो गईं। वो और उसके 2 बच्चे मौजूदाना तौर पर बच गए। जाम बहक होने वाली बेटी शुमाइला 8वीं क्लास की तालिबा थी।
कोरंगी कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस पर फायरिंग के इल्जाम में इलाका मकीनों का चमड़ा चुरंगी पर एहतजाज। मुज़ाकरात के लिए SSP कोरंगी पहुंचे, SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। एहतजाज खत्म होने के बाद रात गए बीटा चुरंगी से चमड़ा चुरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई। कोयटा एयरपोर्ट रोड के निजी बैंक में डकैती, डाकू बैंक से 5.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मंगल की शाम 5 मुसल्लह डाकू बैंक में दाखिल हुए, असलहे के जोर पर अमले को यरगमाल बनाया और लूट मार करके फरार हो गए। पेशावर में टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, PK 82 में नाराज कारकुनान ने ग्रुप बना लिया। कामरान बंगश के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। ग्रुप के सरबराह जफरुल्लाह खटक ने दावा किया कि PTI में अब भी सब कुछ परवेज खटक के कहने पर हो रहा है। पार्टी में परवेज खटक के लोग मौजूद हैं जो इनको वज़ीर आला बनाने के लिए रखे गए हैं। रहनुमा PTI असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह ने परवेज खटक और असद कैसर में राब्ते की खबर मनगढ़ंत करार दे दी। कहा, असद कैसर का परवेज खटक से कोई राब्ता नहीं। रावलपिंडी में भी PTI की मकामी क़यादत में टिकटों की तकसीम पर झगड़ा। सदर PTI जिला रावलपिंडी चौधरी जुबैर बरहम, कहा, टिकटों की तकसीम से पार्टी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आ रही है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI आए और लूट खसूट करके चले गए। परवेज खटक ने बानी PTI को जहनी बीमार करार दे दिया। दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में हुकूमत उन्होंने बनाई, सेहत कार्ड भी उन्होंने शुरू किया। बानी PTI इस बात से बेखबर थे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस के मुताबिक ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक मंदूब निकी हेली पर कई हजार वोटों की बढ़तरी हासिल। ट्रंप का एक बार फिर सर फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर उभरने का इम्कान। निकी हेली का शिकस्त के बावजूद सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल रहने का ऐलान। कहा, ट्रंप को रिपब्लिकन उम्मीदवार बनाना बाइडन की जीत के मुतरादिफ होगा। फ़लस्तीनियों के हामियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। सदर बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डाला जाता रहा। सदर बाइडन से इसराइली मज़ालिम रुकवाने और फौरी जंगबंदी कराने का मुतालबा। अमेरिका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालिफत कर दी। गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम बहुत वाज़ेह हैं। हम इसकी सरजमीन पर तजावुज़ात ना करने के बारे में वाज़ेह हैं। नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का आज तुर्की के दौरे का इम्कान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। इसराइल हमास जंग के फैलाव को रोकने पर गुफ्तगू मुतवक्के है। बरतानिया में ऐशा के बाद तूफान जोसलीन की आमद। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिशें। महकमे मौसमियात की बेशतर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी। तूफान ऐशा के बाद लाखों अफराद बिजली से महरूम, परवाजें मनसूख, ट्रेनों का निज़ाम भी मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। ये तूफान 4 माह में बरतानिया में आने वाला 10वां तूफान है। कनाडा का पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा की तादाद में 35% कमी का ऐलान। रवां बरस 3,64,000 गैर मुल्की तलबा को दाखिला दिया जाएगा। गैर मुल्की तलबा के वीज़ों के इजरा की हद 2 साल मुकर्रर। तलबा की तादाद में कमी का फैसला मास्टर्स PhD तलबा पर लागू नहीं होगा। एशिया कप फुटबॉल में फ़लस्तीन ने हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली मरतबा नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।
फ़लस्तीन की जानिब से उद्बाग ने 2 गोल किए। दूसरे मैच में ईरान ने शिकस्त के बावजूद यूएई राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। 4 फरवरी को पंजाब के रुस्तम का फैसला होगा। रुस्तम में पंजाब दंगल के लिए पहलवानों ने लाहौर के सख्त सर्द मौसम में तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पहलवानों का कहना है कि जब जोर बड़ा हो तो फिर ठंड ने क्या कहना, मिट्टी भी गर्म लगने लगती है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के टाइटल की फाइट के लिए कल पाकिस्तान के शहीर आफरीदी और भारत के कुलबीर के दरमियान मुकाबला होगा। भारतीय बॉक्सर को चैलेंज करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर की बैंकॉक में तैयारी जारी। शहीर आफरीदी से कबल WBC और ABF टाइटल जीत चुके हैं। सोशल मीडिया के 2 व्लॉगर्स को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिलवा दिया। शाहजेब को व्लॉगर लड़की का रिश्ता चाहिए था, जबकि उनकी वालिदा खाना पकाने वाली बहू चाहती थी। शाहजेब ने वालिदा की रजामंदी से मुल्तान की रिहायशी माहीन को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। अब शाहजेब को ऐसी शरीका हयात मिल चुकी है जो खाना पकाना भी जानती है और व्लॉगिंग भी। इसको कहते हैं नई सोच, नए रिश्ते। बरतानिया के 12 साला तालिब इल्म ने जहानत में मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग दोनों को पीछे छोड़ दिया। रोरी बिडवेल ने बगैर तैयारी के IQ टेस्ट में 162 स्कोर किया। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग दोनों के बारे में कहा जाता है कि उनका IQ 160 के करीब था। बांग्लादेश में भी बाबर आजम फैंस की कोई कमी नहीं। बाबर को BPL में एक्शन में देखने के लिए मद्दा खुलना से ढाका पहुंच गईं। बाबर से ऑटोग्राफ मिलने पर फ़ैन खुशी से निहाल। कहा वो बाबर और उनके कवर ड्राइव शॉट को बहुत पसंद करती हैं। वो चाहती हैं कि बाबर अच्छा खेलें, सेंचुरी बनाएं और उनकी टीम मैच जीते।